हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लव। तो चलिए आज हम बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी IB21 के एग्जाम के लिए। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम, कई दिनों से कमेंट्स भी आ रहे थे, पूछ रहे थे रेगुलर कि मैम ड्रेस कोड क्या होगा, क्या हम ज्वेलरी पहन के जा सकते हैं, क्या हम साड़ी पहन के जा सकते हैं क्या। तो सारा कुछ आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने PDF रेडी किया हुआ है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लोग पूछ रहे थे कि मैम हिंदी में PDF है कि नहीं, तो हिंदी में भी हमारी टीम ने फाइनली PDF रेडी कर दिया है। तो अगर आपको चाहिए तो 280 का PDF है, आप ले सकते हैं। उसमें लीगल मैगजीन, लैंडमार्क जजमेंट, मेजर लॉज सारे आ जाएंगे, CPC, BNS, BSA, न्यू लॉज जो 3 है वो भी आएंगे, पुराने वाले भी आएंगे। टिप्स एंड स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करके अपना IB पास किया है वो खुद मैंने लिखा है। और पास IB इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, तो ये सारा का PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो 280 का है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करना या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और IB21 से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गाइडेंस चाहिए बैरेट से रिलेटेड कि मैम आंसर्स नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े आंसर्स सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो अभी उसके भी मैं क्लासेस दे रही हूँ, एक ही क्लास में दे रही हूँ उसके लिए। तो वो अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है IB21 से जुड़ी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप IB पास करना चाहते हो तो आप प्लीज मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड को हम डिस्कस करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा टिप्स आपको दूंगी, फाइनल टिप्स जो IB21 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टिप्स आपको एडमिट कार्ड में भी मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर ही लिया होगा एडमिट कार्ड, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। साथ साथ उसमें लिखा हुआ है कि एक वोटर मतलब एक कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID आपको लेके जाना है। आप आधार कार्ड लेके जाना, मैं तो ये बोलूंगी, क्योंकि आधार कार्ड देखो अगर खो भी जाए ना तो मिल जाता है आसानी से। पैन कार्ड भी आप लेके जा सकते हो जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID आप लेके जाना और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप लेके जाना। एडमिट कार्ड आप कलरिंग लेके जा सकते हो, व्हाइट वाले लेके जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और पेन के बारे में आपको बता दूं, ब्लू या ब्लैक पेन ही अलाउड है। अगर आप पेंसिल से मतलब फाइनल मार्किंग अगर आप पेंसिल से करते हो ना तो आपका OMR शीट जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, मतलब कैंसिल कर देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ब्लू पेन नहीं तो ब्लैक पेन जो होता है बॉल वाले, उससे से आप मार्किंग करना। फिर आपका आता है इसमें वाटर बॉटल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट वाली वाटर बॉटल आपको लेके जाना है। पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाते ही एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचोगे, रिलैक्स होना, कम करना खुद को, शांति से बैठना और पानी पीना। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, नर्वस नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, पानी पीना शांति से बैठ के। तो पानी का बोतल अपने पास रखना, पेन रखना, एक्स्ट्रा पेन भी आप कैरी करना। एडमिट कार्ड अलाउड है, एडमिट कार्ड के बिना आप एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जा पाओगे, तो एडमिट कार्ड प्लीज लेके जाना मत भूलना। साथ ही साथ कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID जैसे कि आधार कार्ड लेके जाना। और जितने भी बैरेक्स हैं, बैरेक आप लेके जा सकते हो। बैरेक विदाउट शॉर्ट नोट्स ही अलाउड है। कोई भी नोट्स, एक्स्ट्रा पेपर, एक्स्ट्रा कोई भी रेफरेंस बुक या PDF जो मैं दे रही हूँ वो सब कुछ भी अलाउड नहीं है। PDF मैंने आपको दिया है सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। वहां ले जाने के लिए कोई PDF अलाउड नहीं है, कोई नोट्स अलाउड नहीं है। मेरे नोट्स और किसी के नोट्स भी अलाउड नहीं है, आपके खुद के नोट्स भी अलाउड नहीं है। तो सिर्फ बैरेट विदाउट शॉर्ट नोट्स ही लेके जाना वहां पे, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग है इस बार 1 से 4 बजे तक का है, आपको पता ही है। तो 1 से 4 बजे तक का टाइमिंग है आपका एग्जाम का। तो 11:30 में ये लोग बोल रहे हैं कि आप सेंटर तक पहुंच जाना, ठीक है। रिपोर्ट द सेंटर बाय 11:30 AM, लेकिन 11:30 इन लोग ऐसे बोल देते हैं, आप लास्ट 12 तक भी पहुंच सकते हो, उससे लेट आप मत करना, ठीक है। और नो एंट्री आफ्टर 1:15 PM, 1:15 के बाद आपको सेंटर में कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मैंने आपको बताए कि फाइनल टिप्स कौन कौन से होने चाहिए, यही सब इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक है। अब हम ड्रेस कोड की बात करेंगे फाइनली। तो ड्रेस कोड अगर देखा जाए तो देखिए कोई फाइनल ड्रेस कोड इन्होंने दिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है कि आपको यही पहन के जाना है या आप ये पहन के नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ड्रेस कोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो विमेन है वो सिंपल सूट या साड़ी में जा सकती है, आप मेखला चादर में भी जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा तामझाम कपड़े पहनकर वहां पे मत बैठना। देख के लगना चाहिए कि हाँ भाई ये जो बंदी है ये एग्जाम देने आई है ना। ज्वेलरीज अलाउड नहीं है, ज्यादा ओवर ज्वेलरी मतलब ज्यादा गहने वहने पहन के मत जाना, जैसे कि कंगन वंगन पहन लिए, गले में वो आपने वो चेन डाल लिया, बड़े बड़े चेन, लॉकेट आपने पहन लिया, फिर कानों में आप इयररिंग्स पहन लिए बड़े बड़े, है ना, वो बिंदी लगा के जाएंगे आप, बड़े बड़े बिंदी। तो इस तरीके से प्लीज मत जाना। देख के लगना चाहिए कि एग्जाम देने आया है।
कोई देख के ये ना बोले कि भाई ये तो शादी पार्टी में आ रही है या घूमने गई है कहीं पे, है ना। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। और सैंडल्स की बात करूं विमेन की, तो हाई हील्स पहन के मत जाना। एकदम फॉर्मल नहीं तो सेमी फॉर्मल पहन के आप जा सकते हो। एकदम घर में जो आप चप्पल पहनते हो स्लीपर, वो पहन के भी मत चले जाना, वो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आप LLB पास हो तो आपको पता है ना एटलीस्ट कि मतलब एज ए स्टूडेंट एक एडवोकेट की क्या डिग्निटी होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़े अच्छे से जाना। सोवर लगना चाहिए थोड़ा सा, बहुत ही ज्यादा मतलब गंदा बद्धा वहियात नहीं लगना चाहिए। लहंगा वहंगा पहन के मत चले जाना। कुर्ती पैंट पहन के आप डाल सकते हो। टी शर्ट जीन्स अलाउड है वुमेन के लिए। टी शर्ट जीन्स, सूट, साड़ी, हैंड कप्स वगैरह, जो रिलीजियस आपके जो टर्बन्स वगैरह है जेंट्स के लिए, वो अलाउड है। और लेडीज लोग का जो ट्रेडिशनल जो भी अटायर है वो सब अलाउड है। लेकिन सिंपल वे में जाना, एकदम ताम झाम लगा के ज्यादा मत जाना। तो ये लड़कियों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी लड़कों की बात अगर हम करें तो लड़के जो हैं वो लोअर्स में भी जा सकते हैं, लेकिन अवॉइड ही करना मैं तो बोलूंगी, ठीक है। सिंपल टी शर्ट जीन्स में आप जा सकते हो, फॉर्मल शर्ट पैंट में आप जा सकते हो। मतलब ठीक ठीक कपड़ों में जाना, लगे कि हाँ भाई एग्जाम देने जा रहा है बंदा। शूज, फॉर्मल शूज आप डाल के जाना। एकदम चप्पल वप्पल स्लीपर्स पहन के मत चले जाना, गंदा लगेगा। तो सेमी फॉर्मल, फॉर्मल में आप जा सकते हो, ठीक है। कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करके मत जाना, बहुत ही गंदा लगेगा। और वॉचेस की बात करूं तो सिंपल एनालॉग वॉचेस जो होता है ना मेटेलिक वाला, वो अलाउड है, जिसमें सुइयां घूमती है, सुइयां चलती रहती है, वो अलाउड है। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लेके मत जाना जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो, है ना। स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं होंगे यहाँ पे। मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं होंगे। मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ करके आप अपने पास रख सकते हो, नहीं तो आप सेंटर में आप दे सकते हो। जो आपका क्लास पड़ेगा ना, वहां पे जो भी इन्विजिलेटर मौजूद रहेंगे उनको आप दे सकते हो, जमा करवा सकते हो वहां पे, ठीक है। हैंडबैग्स, बैग्स कुछ भी अलाउड नहीं है। डायरेक्ट आपको हाथ में ही लेके जाना पड़ता है। कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। कोई भी नोट्स अलाउड नहीं है। डिजिटल वॉचेस अलाउड नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेके नहीं जा सकते, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे स्मार्ट वॉचेस हो, डिजिटल वॉचेस, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। मोबाइल फोन सब जमा करवा देना। कोई आसपास में कोई आपके जान पहचान का कोई रिलेटिव है या कोई दुकान वगैरह है तो वहां पे भी आप रखवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 7 जून को एग्जाम है, इसलिए आज मैंने ड्रेस कोड का वीडियो मैं बना रही हूँ। तो ये सिंपल वे में आप जाना, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना। एकदम गर्मी का टाइम में आपका एग्जाम होगा 7 जून को, बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी, है ना। अगर नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स होते तब मैं आपको बोलती कि आप जैकेट्स वगैरह कैरी कर सकते हो, लेकिन जून में गर्मी में एग्जाम है तो मुझे नहीं लगता कि आपको जैकेट्स वगैरह की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। तो एकदम कंफर्टेबल और सिंपल अटायर पहनना, जो पहन के मतलब आप लंबे समय तक बैठ सको। 3 घंटे का पेपर होता है, तो ऐसा कपड़ा कुछ भी मत पहनना। लड़के लड़कियों दोनों को मैं बोल रही हूँ, ऐसे कुछ टाइट फिटिंग क्लोथ्स मत पहनना कि जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि टाइट शर्ट पहन लेते हैं लड़के, तो ये जो हाथ है यहाँ पे ये बहुत टनता है, बहुत टाइट हो जाता है। ये आप कंफर्टेबली आप लिख नहीं पाओगे, मार्किंग नहीं कर पाओगे। पानी का बॉटल आप ऐसे उठाओगे तो वो फिर टनेगा यहाँ पे। लड़कियां भी कई बहुत टाइट सूट्स पहन लेती है, टाइट टॉप पहन लेती हैं, तो वो सब गलती आपको नहीं करना है। एकदम कंफर्टेबल कपड़े में आप जाना, जिसमें मतलब 3 घंटे आप आराम से लॉन्ग सिटिंग आवर्स में वो कपड़ा आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। कुर्ती पैंट पहन के जाना सिंपल, वो सब आप कर सकते हो। फिर जो प्रिंटिंग वाले क्लोथ्स है ना, लड़कों के टी शर्ट मैंने देखा है उसमें स्पाइडरमैन बनाया हुआ रहता है। फिर वो लड़कियों के कपड़े में भी मैंने देखा बहुत ज्यादा हैवी, वो चुनकी वुनकी तारा वारा वो सब लगा हुआ रहता है ना। तो वो सब आपको नहीं पहनना, सिंपल क्लोथ्स पहनना। प्रिंटेड क्लोथ्स आप सिंपल पहन सकते हो, गर्मी का टाइम रहेगा। मैं तो बोलती हूँ सलवार सूट पहनो या कुर्ती पैंट पहनो, डाल सकते हो वो सब, ठीक है। साड़ी वगैरह अलाउड है, आप कोर्ट में जाते ही हैं साड़ी सूट पहन के, तो वो सब भी पहन के जाना। और एक्सेसिव प्रिंटिंग वाला, ड्राइंग वाला जो भी सामान है उसको अवॉइड करना। टी शर्ट में कुछ बना हुआ नहीं होना चाहिए ज्यादा, एकदम सिंपल कुछ पहन के जाना। साइड में एक लोगो रहे कुछ भी, बस। यूनिफॉर्म में जा सकते हैं क्या, कई लोग पूछते हैं। यूनिफॉर्म में आप जा सकते हो। जो लड़के हैं वो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में जा सकते हैं, और जो लड़कियां हैं वो भी व्हाइट सलवार सूट या फिर ब्लैक नीचे पैंट ऊपर में व्हाइट कुर्ती, इस टाइप से पहन के आप जा सकते हो, ठीक है। ज्वेलरी प्लीज मत डालना, ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी मत डालना, सिंपल होके जाना। और फुटवेयर मैंने आपको बता दिया कि फ्लैट्स अलाउड है। जो लड़कियां हैं प्लीज हील्स मत पहनना, हाई हील्स में मत जाना, ज्यादा मेकअप वेकअप करके मत जाना। मतलब लगना चाहिए कि ये जो बंदी है भाई एग्जाम देने आई है, ये नहीं लगना चाहिए कि पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। मैं लड़की लड़के दोनों को बोल रही हूँ ये बात, तो आप लोग खुद समझदार हो। LLB आप लोग पास हो, है ना। LLB पास नहीं भी हो तो इतना तो आपको पता है कि डिग्निटी कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि देखिए, आप अच्छे से जाओगे, कोई आदमी आपको क्वेश्चन मार्क की नजर से नहीं देखेगा। आप सामने वालों को मौका मत दो कि कोई कुछ बोले आपको, है ना। तो अच्छे से जाना। रिलीजियस अटायर अलाउ है, जो पंजाबी है वो टर्बन्स वगैरह लगा के जा सकते हैं।
जो असामीज हैं वो मेखला चादर पहन के जा सकते हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो अपने जो भी हिजाब वगैरह लगाते हैं वो सब आराम से लगा के, रिलीजियस सारे कुछ अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनल टिप्स जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि ब्लू पेन या ब्लैक पेन ही अलाउड है, वो प्लीज आप लेके जाना। और OMR शीट को प्लीज ध्यान से पढ़ना। अगर आप एडमिट कार्ड देखोगे ना, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसमें साफ साफ वो लोग कह रहे हैं कि सेंटर कोट, पेपर सेट, जो भी है आपका पेपर कोट हो गया, सेट पेपर कोट हो गया, वो सब अच्छे से भरना आप। उसमें अगर आपने अपना नाम में भी कुछ गलती किया या फिर पेपर कोट, सेंटर कोट भरने में आपने कुछ भी गड़बड़ की तो वो OMR आपका डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। कई लोग पिछले बार फेल हुए हैं, मुझे बताया, कई लोगों को मैंने खुद क्लासेस दिया है, खुद मुझे बताया कि मैम हमने OMR में गड़बड़ कर दिया था जिस वजह से हमारा मतलब रिजेक्ट हो गया पेपर। ठीक है, तो आधार कार्ड वगैरह लेके जाना, पानी का बोतल रखना क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं करना है खुद को। कोई भी गाइडेंस चाहिए, अभी 10 से 13 दिन का समय है आपके पास, तो प्लीज मुझे आप कनेक्ट कीजिए। मेरा जो नंबर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही कई सारे वीडियोस IB21 के ऊपर लाएंगे। अभी 10 से 13 दिन मतलब बचा है हमारे हाथ में। ठीक है, तो मेजर मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं IB21 के कैंडिडेट्स, जो आपको गलती नहीं करनी है उस पर भी मैं वीडियोस लाऊंगी। और किसी अदर टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को हाइप कर देना ताकि वीडियो मतलब सर्च लिस्ट में ऊपर आए। ठीक है, तो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।